नमस्कार। एक सवाल जो हमेशा से पूछा जाता रहा है कि क्या अच्छे कर्मों का फल वाकई मिलता है। आज हम इसी सवाल का जवाब एक बहुत ही पुरानी, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में ढूंढेंगे। ये कहानी है कर्म की और उसके फल के गहरे रिश्ते की। तो आइए इस कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और यही वो सवाल है जो इस कहानी के बिल्कुल दिल में बसा है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। तो हमारी कहानी का जो नायक है उसका नाम है मोहन। वो एक बहुत ही साधारण सी जिंदगी जीता है, लेकिन उसका विश्वास एक बहुत गहरे सिद्धांत में है, कर्म के नियम में। उसकी पूरी जिंदगी बस इसी एक सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमती है। तो मोहन एक छोटे से गांव में रहता था। दिन रात मेहनत करता था, एक मामूली से घर में गुजारा करता था। लेकिन उसकी इस सादगी के पीछे ना एक बहुत बड़ा दिल था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता, यहाँ तक कि कई बार अपना निवाला भी जरूरतमंदों में बांट देता था। लेकिन यहीं से मोहन की जिंदगी में एक मुश्किल शुरू होती है, क्योंकि होता है ना कभी कभी कि सबसे अच्छी नीयत ही सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। और मोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसकी अपनी दरियादिली ही उसके घर में संकट का कारण बन रही थी। उसकी पत्नी सुनीता, वो अक्सर नाराज रहती थी और कहती भी थी, तुम्हारी इस दरियादिली की वजह से ना हमारा रसोईघर हमेशा खाली रहता है। अब देखिए, उसकी चिंता भी अपनी जगह सही थी, बिल्कुल प्रैक्टिकल, कि भाई दूसरों की मदद करते करते अपने परिवार के लिए तो कुछ बचता ही नहीं। तो यहां ना कहानी में दो अलग अलग दुनिया टकरा रही हैं। एक तरफ है मोहन का अटूट विश्वास कि अरे भगवान सब देख रहा है, जरूरतमंदों की मदद करना ही तो धर्म है। और दूसरी तरफ है सुनीता की रोजमर्रा की कड़वी हकीकत कि रसोई खाली है और पहले अपने परिवार का पेट भरना जरूरी है। और फिर एक दोपहर उनके दरवाजे पर एक तरह से कहें तो परीक्षा ही आ खड़ी होती है। एक साधु के रूप में, बिल्कुल कमजोर, थके हुए, भूखे। पता चला कि 2 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। अब ये थी मोहन के सिद्धांतों की असली परीक्षा। सुनीता ने जैसे ही साधु को देखा, मन ही मन सोचा, लो अब ये भी आ गए, लगता है आज फिर रसोई खाली होगी। उसके लिए वो कोई जरूरतमंद इंसान नहीं थे, बल्कि घर के बचे खुचे सामान पर एक और बोझ थे। तो अब कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर है, जहां मोहन को चुनना है अपनी भूख और एक अजनबी की जरूरत के बीच। ये वो पल है जहां निस्वार्थता की जीत होती है। और घर की हालत का अंदाजा लगाइए। रसोई में खाने के नाम पर थीं सिर्फ 2 रोटियां, बस 2, और ये मोहन के अपने दोपहर के खाने के लिए थीं। इनके अलावा घर में कुछ भी नहीं था। ये थी उनकी गरीबी की असली तस्वीर। इसके बावजूद मोहन ने एक पल भी नहीं सोचा, एक सेकंड भी नहीं। उसने तुरंत वो दोनों रोटियां उठाईं और सीधा साधु को देने चल पड़ा। इससे पता चलता है कि वो अपने सिद्धांतों पर कितना पक्का था। सुनीता ने आखिरी कोशिश की उसे रोकने की। गुस्से में पूछा, अरे ये भी दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? उसकी बात सीधी थी, एकदम प्रैक्टिकल। लेकिन मोहन का जवाब वो इन सब चिंताओं से बहुत ऊपर था। उसने बस इतना कहा, भूखा पेट इंतजार नहीं करता। और उसकी इस एक बात ने, उसकी इस करुणा ने बाकी हर चीज को छोटा कर दिया। मोहन का ये जो फैसला था, ये कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले आता है। और अब सवाल मन में उठता है कि क्या इस कर्म का कोई फल मिलेगा? और अगर मिलेगा भी तो कैसा? साधु ने बड़े आराम से चुपचाप रोटियां खाईं, पानी पिया और फिर शांति से बैठ गए। ये जो शांति का पल था ना, ये दरअसल आने वाले एक बड़े सरप्राइज से पहले की खामोशी थी। और फिर जब साधु जाने के लिए खड़े हुए, उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और कुछ निकाला। उस पल में ना एक अजीब सी उत्सुकता थी। और वो चीज थी एक चमकता हुआ सोने का कटोरा, बिल्कुल सोने का। ये एक ऐसा इनाम था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और मोहन तो बस हैरान रह गया। फिर साधु ने समझाया कि देखो, ये कोई जादुई कटोरा नहीं है। उन्होंने बताया, एक राजा ने मुझे ये भिक्षा में दिया था, पर मेरा इसका क्या काम? मैं तो बस इसके लिए एक सही इंसान की तलाश में था। मतलब ये इनाम अपने सही हकदार का इंतजार कर रहा था। और फिर साधु ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। और बस उन्होंने मोहन के उस निस्वार्थ काम को सीधे सीधे इस इनाम से जोड़ दिया। तो साधु के इन शब्दों से हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे बड़े सबक पर, कि आखिर सच्चा धर्म है क्या। अब देखिए,
धर्म शब्द का मतलब बहुत गहरा है। इसमें कर्तव्य भी आते हैं, नैतिक नियम भी आते हैं। लेकिन ये कहानी ना इसकी एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही दमदार परिभाषा देती है। वो ये कि सच्चा धर्म और कुछ नहीं, बस निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म है। साधु की ये जो सीख थी, इसमें कई बातें छिपी हैं। पहली तो ये कि बस अच्छे काम करते रहो, फल की चिंता मत करो, नतीजा सही समय पर खुद मिल जाता है। दूसरी बात, दयालुता सिर्फ दूसरों को ही नहीं, अपने परिवार को भी शांति देती है। और ये जो सोने का कटोरा था, ये तो बस एक सिंबल था, अच्छे कर्मों का एक प्रतीक। और सबसे जरूरी बात, ये इनाम हमारी अच्छाई को बदलने के लिए नहीं होते, बल्कि उसे और भी पक्का करने के लिए होते हैं। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा दूसरों की मदद करता रहेगा। तो इस एक घटना ने उसके किरदार को बदला नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बना दिया। और ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जीवन में ऐसे कौन से पल आते हैं जब किसी इंसान को अपनी ज़रूरत और किसी और की मदद के बीच एक बहुत मुश्किल चुनाव करना पड़ता है। ये कहानी हमें उसी चुनाव के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।